आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो गलत वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारी और दूसरे भी कई एनिमल्स के ब्लड में पाया जाने वाला एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन या आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट का या ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, बाइंड करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो आइए अपने स्टेटमेंट्स को देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। पहले कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड काफ़ी लूज बॉन्ड होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी तो होती है, लेकिन ये अफिनिटी होती है रिवर्सिबली बाइंड करने की। यानी ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये रेडिली सही टाइम आने पर डिसोसिएट भी कर सकता है। यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, क्योंकि जब ये कैरी करके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाएगा, फिर लेकिन बॉडी टिश्यूज़ पर जब पहुंचेगा तो अगर ये बॉन्ड टाइट होगी तो ऑक्सीजन से ये अलग ही नहीं हो पाएगा और बॉडी टिश्यूज़ में इसको डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये बॉन्ड बिल्कुल लूज होती है, ताकि ईजिली इसको ब्रेक किया जा सके और बॉडी टिश्यूज़ पर पहुंचने पे ऑक्सीजन को वहाँ पर डिलीवर किया जा सके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करके। ये स्टेटमेंट सही है। फिर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन आयनिक हो जाता है जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा था हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, और इसमें आयनिक फॉर्म में हमें आयरन मिलता है। तो जब बाइंडिंग होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है, तो ऑक्सीजन आयनिक नहीं बनता, बल्कि ये जो हमारा आयनिक फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करके इसकी ऑक्सीडेशन कर देता है। पहले हमारे पास Fe2+ आयन होता है, और टेम्परेरीली या रिवर्सिबली ऑक्सीजन इसको Fe3+ बना देता है। तो ऑक्सीजन आयनिक नहीं होता, बल्कि आयनिक यहाँ पर आयरन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन रेडिली रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है। अगेन बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था रिवर्सिबली ये बाइंड करते हैं, ताकि बॉडी टिश्यूज़ पर पहुंचने पर ये डिसोसिएट हो जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन डिलीवर किया जा सके उन बॉडी टिश्यूज़ को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो ये बॉन्ड लूज होता है और रिवर्सिबल होता है। ये दोनों ही बातें सही हैं, और साथ ही साथ कई फैक्टर्स भी इसकी फॉर्मेशन या एसोसिएशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो कार्बन डाइऑक्साइड की, टेम्परेचर हाई हो, या फिर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो ये तीनों ही कंडीशंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक लूज बॉन्ड है, क्योंकि सिर्फ हाई PO2 में जब ज़्यादा ऑक्सीजन हो और ये सारे फैक्टर्स ना हो, तभी इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, वरना फेवरेबल नहीं होता ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी ये इनकरेक्ट थी, और गलत स्टेटमेंट ही हमें बतानी थी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।